गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। कल के सत्र में हम लोगों ने इस विषय पर विचार किया, इदम अहम पद आभिक्यम अनु अहम अहमि लीन के अपि अलय सत्तया। तो इस प्रकार व्यष्टि तथा समष्टि अहम यानी जीव और ईश्वर, इसके लीन होने से जो है शुद्ध अहम शब्द से ये आत्मा प्रकाशित होता है, जिसकी सत्ता का अभाव कभी नहीं होता। अपि अलय सत्तया। तो ये आत्मविचार है। हम लोगों ने शुरू किया था मन को शांत करके, फिर मन क्या है ये ज्ञान योग में, फिर वृत्तियों का प्रवाह है, फिर वृत्तियां भी फिर दो में विभाजित कर दिए, इदम वृत्ति अहम वृत्ति। फिर कहा गया ये इदम वृत्ति जो है ये अहम वृत्ति पर आश्रित है। तो मन क्या है, फिर बोले ये अहम वृत्ति है। फिर अहम वृत्ति खोजने लग गए, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, मैं, ये कहाँ से उदय होता है, उत्पन्न होता है। और फिर शुद्ध अहम में ये व्यष्टि और समष्टि अहम उसमें लीन हो गया। ये तो आत्मविचार से होता है। फिर भगवान रमण महर्षि ने कहा यदि इस आत्मविचार में तकलीफ हो रही है तो फिर दूसरा तरीका यह है आत्मा अनात्मा विवेक करना। बुद्धि से हम अपने स्वरूप को तो जान नहीं सकते, लेकिन ये पक्का जान सकते हैं कि हम क्या नहीं है। हम क्या है ये तो बुद्धि से नहीं जान सकते, बुद्धि के परे जाना पड़ता है। लेकिन क्या नहीं है ये तो पक्का जान सकते हैं हम बुद्धि के उपयोग से। तो यही आत्मा अनात्मा विवेक है। तो आत्मा अनात्मा विवेक में कल के सत्र में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 22वें श्लोक में भगवान रमण महर्षि कहते हैं विग्रह इंद्रिय प्राण धी तमः न अहम एक सत तज्जडम ही असत। मतलब ये तो अहम एक सत, मैं जो हूं एक परम सत्य हूं, और ये विग्रह स्थूल शरीर, इंद्रिय, प्राण, धी बुद्धि, तम अज्ञानता, ये हम नहीं है, क्योंकि ये तो जड़ है और ये असत है और हम तो सत स्वरूप है। अब ये जो है ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, ये कैसे हम नहीं है, क्योंकि जन्म से लेकर अभी तक तो इसी के जरिए हम इस संसार में व्यवहार कर रहे हैं। तो ये कैसे हम नहीं हो सकते। हालांकि कल के सत्र में हमने ये भी देखा जन्म से लेके अभी तक किसी ने हमसे ये कहा नहीं तुम ये शरीर हो, ये तो किसी ने कहा नहीं, हमने मान लिया। और अभी तो शास्त्र कहते हैं तुम ये शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि कुछ नहीं हो,
तुम तो शुद्ध जो है चैतन्य स्वरूप हो, सच्चित स्वरूप हो। ऋषि मुनि कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, लेकिन ये जो है स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो चीज हमको किसी ने कहा नहीं वो तुरंत हमने स्वीकार कर लिया, गृहीत ले लिया। तो कल के सत्र में हमने देखा कि ऐसे कारण हमको खोजने पड़ेंगे कि ये हम कैसे हो नहीं सकते, शरीर हम कैसे हो ही नहीं सकते। शरीर हो, इंद्रिय हो, प्राण हो, मन हो, बुद्धि हो, तो ये हम किसी भी कारण से ये हो ही नहीं सकते, किसी भी विचार से ये हो नहीं सकते, ये पक्का होना चाहिए। उसमें कुछ वैज्ञानिक कारण भी होने चाहिए, तब तो जो है हम कम से कम ये स्वीकार कर लेंगे, ये कहते तो बराबर है, इस वजह से हम ये शरीर नहीं हो सकते, ये कुछ नहीं हो सकता। फिर जो रह गया वही हम हैं। अगर शरीर भी नहीं है, इंद्रिय भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कुछ भी हम नहीं है, तो फिर जो रह गया वही अपना स्वरूप है। तो कल के सत्र में हम लोगों ने विस्तार से कुछ कारण देखे थे कि हम ये शरीर कैसे नहीं हो सकते, और जो कारण हमने शरीर के बताए थे उसमें से अगर सभी नहीं तो कुछ तो कारण इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि पर भी लागू हो सकता है कि ये भी हम क्यों नहीं हो सकते। तो शरीर हम क्यों नहीं हो सकते, अभी संक्षेप में हम फिर से दोहराते हैं। सर्वप्रथम कारण है, जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। ये सिंपल साधारण सा नियम है। घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं हूं। घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। कुर्सी मेरी है, मैं कुर्सी नहीं हूं। मेज मेरा है, मैं मेज नहीं हूं। तो जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हम संबोधित करते हैं, मेरे पैर में दर्द है, मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरी आंखें कमजोर है, मेरी सांसें आजकल तेजी से चल रही है, मेरा मन दुखी है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो इन सारी चीजों को हम मेरी है, मेरा करके संबोधित करते हैं। तो नियम क्या है, जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हो सकता। तो ये साधारण सा एक कारण है। कारण भी जो है, हम स्थूल कारण से लेकर सूक्ष्म कारण तक पहुंचते हैं कि हम ये क्यों नहीं हो सकते। फिर दूसरा कारण बताया था कि शरीर का कोई भी अंग अगर निकाल दे या फिर उसको बदली कर दे, किसी की किडनी खराब हो जाती है तो दूसरे किसी का किडनी डाल देते हैं, तो हम किडनी तो जरूर हो नहीं सकते। दोनों हमारी किडनियां खराब हो गई, दूसरे किसी की डाल दी, या हमने ही किसी को अपनी एक किडनी दे दी, तो किडनी तो हो नहीं सकता। लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी का दूसरे का टुकड़ा लगा दिया उसमें, तो ये हो नहीं सकता। पित्ताशय में जो है पथरी हो जाती है तो पित्ताशय निकाल के फेंक देते हैं, तो पित्ताशय भी नहीं हो सकता। तो ऐसे कई अवयव है, उसके निकल जाने के बाद में फिर भी हमारा अस्तित्व बना रहता है, ये शरीर फिर भी हम जी सकते हैं। इतना तो कोई ठीक तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जी तो सकते हैं। हृदय खराब हो गया, कमजोर हो गया, निकाल दिया, दूसरे किसी का लगा दिया। खून खराब हो गया, सारा खून निकाल दिया, दूसरे किसी का डाल दिया। तो शरीर का कौन सा अंग हम है। कल के सत्र में हमने ये भी देखा, ये मिर्गी की बीमारी जिसको होती है, भेजे के कुछ हिस्से को निकाल देते हैं, और एक स्त्री जो फ्रांस में थी उसका तो आधा भेजा ही निकाल दिया था। तो यदि हम समझे कि भेजा हम हो सकते, क्योंकि सब हम भेजे से ही सोचते हैं, तो ये भी निकल गया, अब क्या रह गया फिर। तो ये, और फिर हमारे शरीर के अंदर जो जन्म से लेके हम जो पेशियों को जन्म में पैदा हो गए थे लेकर, वो अब कुछ भी नहीं है, केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स ही है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। हर 7 साल में पूरा शरीर हमारा बदलता है, यहाँ तक कि हड्डियां तक बदल जाती है।
जन्म से हमको मिली हड्डी जो है वो अभी नहीं है, हर 7 साल में पूरा बदल जाता है। और फिर ये नित्य निरंतर बदलने वाली चीज को हम कहते हैं कि ये हम हैं। 2.5 करोड़ पेशियां हमारे शरीर के अंदर प्रत्येक क्षण जो है उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उतने ही मरते हैं। ये जन्म मृत्यु का खेल हमारे शरीर के अंदर जन्म से लेके ही चल रहा है, उसके दूसरे क्षण से ही ये चल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो फिर ये शरीर का कौन सा भाग हम है, ये तो दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण, इस शरीर के अंदर हमको लगता है कि हम हैं, लेकिन इसमें अरबों खरबों जीव जंतु रहते हैं और इसमें से काफी कुछ वहीं पैदा होते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं मर जाते हैं। और इसमें काफी कुछ जो है हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्व के होते हैं। इसमें अगर कम पड़ जाए तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पाचन क्रिया के लिए भी महत्व के होते हैं। इतने सारे जीव जंतु रहते हैं और उनके लिए ये उनका घर है, ये शरीर उनका घर है, यही उनका जो है संसार, उनका जगत है। तो इतने सारे जो है बोलते हैं कि ये मेरा है, उसमें फिर हम कहते हैं कि ये मेरा है और ऊपर से कहते हैं ये मैं ही हूं। चौथा कारण जो हमने देखा था कि ये शरीर जो है 100% अन्न से बना हुआ है। माताजी के गर्भ में जब ये शिशु होता है, वो फिटस होता है, माताजी ने खाए हुए अन्न पर ही उसका पोषण होता है। फिर जन्म के बाद में माताजी ने खाए हुए अन्न से जो दूध उनमें उत्पन्न होता है उसी पर इसका पोषण होता है। और जब दांत निकल के आते हैं तब ये अन्न खाना शुरू कर देता है। तो ये 100% अन्न ही अन्न है। इसके लिए शास्त्रों में इसको अन्नमय कोश कहते हैं, स्थूल शरीर को। तो अब ये अन्न ही अन्न है, लेकिन सामने जब भोजन परोसा जाता है तो भोजन को देखकर हमको उसमें आत्मबुद्धि नहीं होती, ये मैं हूं करके। तो उस अन्न में जब आत्मबुद्धि नहीं है तो इस अन्न में आत्मबुद्धि क्यों है कि ये मैं हूं। तो इसमें भी होना नहीं चाहिए। अब 5वें कारण पर जाते हैं, जड़ चेतन भेद। ये शरीर जो है ये जड़ है, उसको चैतन्य जो है इसी को सजीव करता है। नहीं तो ये निर्जीव जड़ वस्तु है, ये शरीर स्थूल है, स्थूल शरीर जड़। तो अगर चैतन्य का प्रवाह इसमें ना हो तो ये निर्जीव ही लगेगा। हाथ अभी तो हम हिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसको काट के बगल में कर दो, बाजू में कर दो, तो चैतन्य का प्रभाव उसमें नहीं हो रहा है, काम नहीं करेगा। बिजली के उपकरण जब तक बिजली से उसको जोड़ा नहीं जाता ये काम नहीं करता। तो ये चैतन्य भी बिजली की तरह इसको सजीव करता है। जो बिजली का संचार उपकरणों में होता है बिजली के, तब ये काम करता है। तो जड़ चेतन भेद है, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं और ये जो है शरीर जो है जड़ है, तो ये शरीर में नहीं हो सकता। फिर जो है दृष्टा दृश्य भेद। छठा जो कारण हमने बताया था, दृष्टा दृश्य भेद। तो जो दृश्य है, यद दृश्यम तद जड़म, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वो सारे जड़ है। अभी हम लोग इतने शरीर देख रहे हैं, शरीर जड़ है, उसको जो सजीव बनाने वाला जो चैतन्य है वो आंखों से नजर नहीं आता। बिजली का उपकरण तो काम कर रहा है, ये बत्तियां जल रही है, ये तो हम देख सकते हैं, लेकिन जिस बिजली के ऊपर ये काम कर रहा है वो आंखों से हमको नजर नहीं आ रहा। तो ये तो जड़ है, बिजली उसको जो है उसमें प्रकाश के रूप में व्यक्त हो रहा है। इस तरीके से दृष्टा दृश्य भेद। यद दृश्यम तद जड़म। तो मैं दृष्टा हूं और ये शरीर जो है ये दृश्य है, ये हम इसको देख सकते हैं, इसके लिए हम ये शरीर हो नहीं सकते, दृष्टा दृश्य भेद। फिर 7वां कारण है, इस शरीर के अंदर स्वगत भेद बहुत है। स्वगत भेद का मतलब क्या हो गया, अनेक अंग है शरीर के अंदर, किडनी है, लीवर है, हृदय है, फेफड़े है, खून है, हड्डियां है, अनेक चीजें हैं उसके अंदर। तो अगर
इसमें अनेक चीजें हैं, तो वो जो है स्वगत भेद होना तो ठीक है, लेकिन उसमें जो है चैतन्य एक है। ये सारे काम कर रहे शरीर के अंदर, लेकिन उसको जो है चैतन्य उसको सजीव करता है। और चैतन्य एक है, उसमें कोई स्वगत भेद नहीं है। पूरे शरीर में वो चैतन्य संचार कर रहा है। शरीर के किसी भी कोने में जो एक छोटा सा पिन लगा दो, सुई लगा दो, तुरंत उसको बोध होता है इधर सुई लगी है। तो चैतन्य एक और पूरे शरीर में व्याप है, और शरीर के अंदर अनेक भाग है, अनेक अंग है। तो वो चैतन्य मैं हूं जो इसको सजीव कर रहा है। अच्छा, जिसमें जो है स्वगत भेद होता है, ये आठवां कारण, जिसमें स्वगत भेद होता है वो विकारी होता है। उसमें अलग अलग प्रकार के विकार होते जाते हैं। कालांतर से ये कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे जैसे शरीर जो है उम्र बढ़ती जाती है, इसमें विकार होते जाते हैं, बदलाव होते जाते हैं। आंखें देखिए, कालांतर से आंखें कमजोर पड़ जाती है, फिर चश्मा लगाना पड़ता है। सुनने की क्षमता कमजोर पड़ती है, फिर वो हियरिंग एड लगाना पड़ता है। धीरे धीरे जो है इसमें विकार होते जाते हैं। किडनी की क्षमता कम हो जाती है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, फेफड़े की क्षमता कम हो जाती है। तो ये विकार होते जाते हैं। लेकिन शुद्ध चैतन्य में कोई विकार नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, वो एक ही जैसा रहता है। बचपन के से लेकर अब तक जो है सब कुछ जानता है। बचपन में शरीर कैसा था, उसका कद कितना था, क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। फिर जो टीनेज ईयर्स में आ गए, फिर युवा अवस्था में आ गए, फिर मध्यम अवस्था में, इस तरीके से उम्र बढ़ती गई। फिर परिवर्तन होते गए शरीर के अंदर, काले बाल सफेद होने लग गए, दांत एक एक करके गिरने लग गए, वगैरह वगैरह। तो ये विकारी है। तो ये आठवां कारण है। नौवां कारण जो है, ये विकारी जो चीज होती है वो नश्वर होता है। तो एक दिन ये शरीर जो है समाप्त होगा, इसकी मृत्यु होगी। इसकी तो प्रोग्रामिंग शुरू से हो चुका है, जब जन्म लेते हैं तभी से ये निर्धारित है। इसको जैसे हमने कल बताया था, प्री प्रोग्राम टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। ये अपने आप जो है उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, निर्धारित समय हो चुका है, किसी दिन किसी क्षण ये समाप्त होगा। तो जो विकारी होते हैं वो नाशवान होते हैं, नश्वर होता है, उसको नष्ट होना ही है एक दिन। तो जो है फिर ये मृत्यु होती है, फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ये नौवां कारण जो है ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है। शरीर तो बदलते रहते हैं, जैसे वस्त्र बदलते रहते, शरीर भी बदलता रहता है, लेकिन हमारा स्वरूप जो है वो तो वैसे के वैसे ही रहता है। उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। आत्मा तो वैसे के वैसे ही है। जब कोई गुजर जाता है तो कहते हैं कि वो मर गया। तो मरा कौन और गया कौन, और कुछ रहा क्या? तो मरता तो शरीर है, जाता फिर कौन है? मर गया। मरा तो शरीर है, जाता कौन है? सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर के खोज में जाता है। और जिसको आना जाना ही नहीं होता वो आत्म तत्व है, वो सर्वव्यापी आत्म तत्व है, उसमें कोई आना जाना नहीं है, वो तो वहीं के वहीं है, उसको कोई आना जाना नहीं। लेकिन फिर दूसरा शरीर खोजते जाता है, फिर उसका जन्म होता है। अब ये पुनर्जन्म के सिद्धांत से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। अब तो जगत भर में कई यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर अभ्यास किया गया है, वैज्ञानिक अभ्यास किया गया है पुनर्जन्म पर। और उसके ऊपर किताबें भी काफी छपी हुई है, वैज्ञानिकों की किताब छपी है, डॉक्टरों की किताब छपी है। जैसे हमने कल के सत्र में बताया, डॉक्टर ब्रायन विस की किताब जो मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, सेम सोल मेनी बॉडीज, तो इस प्रकार की किताबें छपी है। साइकेट्रिस्ट थे
और वे मरीजों का इलाज भी जो है, ये इनको हिप्नोटाइज करके उनके पूर्व जन्म में लेके जाकर उसका इलाज करते थे। तो डॉक्टर स्टीवनसन करके है, उनके भी जो किताब है जिसमें 20 केसेस जो उन्होंने स्टडी किया है, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। तो कभी-कभी जो है बचपन में ही कोई बच्चा बोलता है कि मेरा घर तो उस गाँव में है। प्रकृति तो हमारी जो पिछले जन्म की जो मेमोरी उसको डिलीट कर देती है, लेकिन कभी-कभी जो है प्रकृति भी गलती करती है, वो रह जाता है गलती से। तो इस जन्म में आते हैं तो पूर्व जन्म का याद रहता है। तो फिर वो बच्चा कहता है 6-7 साल का, मेरा गाँव तो वो है, वहाँ पे मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पोता-पोती है। तो उसको ले जाके वहाँ ले जाते हैं, वो पहचान लेता है सब। बोले ये घर है और उसके ऊपर मेरा कमरा है कि मेरे कमरे में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। तो उसकी पत्नी बुढ़िया बैठी हुई है वहाँ पर, बच्चे बोल रहे हैं, ये जो बच्चा बोल रहा है, ये सही बोल रहा है बोले। अब इससे पूछो कि तुम यहाँ पर थे, इनके पिताजी, इनके दादाजी थे, ये तुम्हारी पत्नी है, तो शरीर तो कुछ और होगा ना तुम्हारा। तो वो शरीर तो मर गया और फिर क्या हुआ? अब ये शरीर जो है दूसरा मिला हुआ है, तो तुम ये शरीर हो क्या? तो बोले मैं तो शरीर हो नहीं सकता, क्योंकि वो ये शरीर मर गया, वो अलग था और मैं तो वही हूँ जो उस शरीर में भी था, अब इस शरीर में भी हूँ। तो उसको तो ये पक्का हो जाएगा मैं शरीर हो ही नहीं सकता। अब शरीर के मरने का भय नहीं होगा उसको। तो ये पुनर्जन्म के सिद्धांत से भी ये सिद्ध होता है कि हम ये शरीर हो ही नहीं सकते। अब तो वैज्ञानिक रूप से इसका अभ्यास किया गया है और इसको सिद्ध किया गया है। 10वां कारण, हमारा शरीर जो है, ये स्थूल शरीर तीनों अवस्थाओं में हमारे अनुभव के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल जागृत अवस्था में ही उपलब्ध है। स्वप्न अवस्था में और सुषुप्ति अवस्था में ये हमारे लिए उपलब्ध नहीं। जैसे कल के सत्र में हमने बताया, स्वप्न अवस्था में हम स्वप्न देख रहे हैं और फिर हमने ये सपना देखा कि हम भूखे हैं। जागृत अवस्था में भरपेट खाना खा के सोए हैं और फिर सपना देख रहे हैं कि हम भूखे हैं और मारे मारे फिर रहे एक टुकड़ा रोटी के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जागृत अवस्था का देह जो है हमको स्वप्न अवस्था के अनुभव में उपलब्ध नहीं है। स्वप्न जो हम देख रहे हैं एक सिनेमा की तरह देख रहे हैं और स्वप्न जगत के किसी एक पात्र से हम तादात्म्य करके उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है मानो हमारे साथ हो रहा है। और सुषुप्ति अवस्था में तो ये स्थूल शरीर तो हमारे अनुभव में आता ही नहीं है। न स्थूल शरीर आता है, न सूक्ष्म शरीर आता है, मन बुद्धि भी हमारे अनुभव में नहीं रहता। लेकिन हम तो जो है तीनों अवस्था में व्याप्त है। जागृत अवस्था का अनुभव भी हम जानते हैं, उसके दृष्टा है, उसके ज्ञाता है। स्वप्न अवस्था के भी अनुभव हम जानते हैं, उसके ज्ञाता है। और सुषुप्ति अवस्था के अनुभव भी हम जानते हैं, उसके ज्ञाता है। उठने के बाद यह अवश्य कहते हैं कि हमको कुछ भी पता नहीं चला गहरी नींद से उठने के बाद, लेकिन आनंद आ गया। आनंद आ गया, ये किसको बोध हुआ? हमारे चैतन्य स्वरूप में हम वहां पर उपस्थित थे, तभी तो हमको बोध हो गया कि आनंद आ गया। अगर कुछ भी पता नहीं था, ये कैसे पता चला? किसी चीज का ज्ञान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मन बुद्धि सक्रिय नहीं था, परंतु आनंद आ गया, उसका बोध अवश्य हो गया उठने के बाद में। तो इसीलिए फिर ये हम शरीर हो नहीं सकते, क्योंकि बिना शरीर के अनुभव के भी हमको अपने सुषुप्ति अवस्था का भी अनुभव है। 11वां कारण, ये जो है कोई भी चीज अगर परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, उसके परिवर्तन को जानना यदि हो तो उसके क्षेत्र के बाहर हमको होना चाहिए। अगर हम परिवर्तन के क्षेत्र के ही भाग रहे हैं तो हम परिवर्तन जान नहीं सकते। हमको परिवर्तन क्षेत्र के बाहर होकर ही परिवर्तन हम जान सकते हैं। जैसे कि कल के सत्र में हमने दृष्टांत दिया था, 3 रेलगाड़ी चल रही है, तीनों साथ वाली पटरियों पर चल रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही गति से जा रहे हैं और हम बीच वाले रेलगाड़ी में बैठे हैं। और वहां पर बैठकर जब बगल वाले दोनों रेलगाड़ी की तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो ये चल नहीं रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन का भाग है हम भी। लेकिन जो व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा है बाहर, वो व्यक्ति जरूर जानता है कि तीनों रेलगाड़ियां चल रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही गति से जा रहे हैं, क्योंकि वो ये परिवर्तन क्षेत्र के बाहर है। अब देखिए,
हमारे शरीर भी परिवर्तित हो गया। बचपन से लेकर अभी तक कितने परिवर्तन हो गए हम जानते हैं उसको। हमारे सांस में भी परिवर्तन हो गया। अब तो जो है थोड़ा सा चलते तो सांसें फूलने लगता है। पहले तो स्टेमिना अच्छा था, दौड़ते थे, नॉर्मल रहता था सांस। हमारे मन की भावनाएं बदल गई। बचपन में कैसा था, जवानी में कैसे था, अब बुढ़ापे में कैसी भावनाएं आ रही है मन के अंदर। हमारे बुद्धि के विचार बदल गए। बचपन में कैसा था, जवानी में कैसे, अब कैसा है। तो ये इन सब को हम जानते हैं। तो ये परिवर्तन का ज्ञान यदि हमको होना है तो हमको परिवर्तन क्षेत्र के बाहर होना चाहिए। तो यदि हमने हमारे शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के परिवर्तन को हमने जाना है तो हम वो तत्व होने चाहिए जो इनसे बाहर है। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के बाहर है। तो इसका भाग नहीं है, ये नहीं है। इसको साक्षी भाव से हमने देखा है। इसीलिए ये हम हो नहीं सकते। हम कोई ऐसा तत्व है, इससे भिन्न है। अभी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम क्या नहीं है। बुद्धि से हम तो यही जान सकते हैं। फिर जो है 12वां कारण, जैसे हमने बताया था, भौतिक शास्त्र का एक नियम है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मतलब ये पदार्थ और ऊर्जा ये हम उत्पन्न कर नहीं सकते, इसको नष्ट भी नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पदार्थ और ऊर्जा ये दोनों भी जो है ये तो निर्जीव है, जड़ है। इसको जानने के लिए कोई चैतन्यवत ज्ञाता होना चाहिए जिसमें स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब ये जान सकता है इसके अस्तित्व को और इसके परिवर्तन को, पदार्थ और ऊर्जा के। अगर ये नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम जो है पदार्थ, जड़ पदार्थ और ऊर्जा को लागू होता है कि इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, इसको परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये नियम तो जो है शुद्ध चैतन्य, चैतन्यवत ज्ञाता जो उसको भी लागू होना चाहिए। उसको भी उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते और ये परिवर्तनशील भी नहीं, अविकारी है। अगर ये स्वयं परिवर्तनशील होता तो इसको परिवर्तन जान नहीं सकता, ये जान नहीं सकता। तो फिर जो है हम शुद्ध चैतन्य हैं और ये शरीर जो है ये निर्जीव पदार्थ है। इसलिए हम ये शरीर हो नहीं सकते। ज्ञाता ज्ञेय भेद, ज्ञाता ज्ञेय भेद, जो वस्तु ज्ञान की वस्तु है उसको तो हम जानते हैं, तो हम ज्ञाता हो गए और ये ज्ञान की वस्तु हो गई। हम जानते हैं कि ये घड़ी है, तो घड़ी तो है ज्ञान की वस्तु और हम ज्ञाता है। तो जो कुछ भी वस्तु का हमको ज्ञान है वो तो जो ज्ञाता, ज्ञान की वस्तु है, ज्ञेय है, वो कभी ज्ञाता हो नहीं सकता। शरीर को हम जानते हैं, मैं जानता हूँ शरीर को, तो मैं शरीर का ज्ञाता हूँ। तो ये ज्ञाता मतलब शरीर जो है ज्ञान की वस्तु है, ये शरीर कभी जो है ज्ञाता हो नहीं सकता, इसको जानने वाला हो नहीं सकता। तो ज्ञाता ज्ञेय भेद है। ऊपर से जो है, जो ज्ञेय है वो कभी जो है ज्ञाता को जान नहीं सकता। बुद्धि से जो है बाकी चीजों को हम जानते हैं, लेकिन बुद्धि को जो सजीव करता है, क्योंकि बुद्धि भी जो है जड़ है, बुद्धि भी जड़ है और बुद्धि अविद्या की उत्पत्ति है, तो ये तो शुद्ध चैतन्य को जान नहीं सकता। इसलिए जो है जैसे कि हमने दृष्टांत दिया था कि टॉर्च से जो है अंधेरे कमरे की सारी चीजें उसके प्रकाश में हम देख सकते हैं, लेकिन जिस बैटरी पर यह टॉर्च काम कर रहा है उस टॉर्च के प्रकाश में बैटरी नजर नहीं आएगा, वो नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार जो है हम ज्ञाता है और ये शरीर ज्ञेय है, इसके लिए हम ये शरीर हो ही नहीं सकते। और जो 14वां कारण है, 14वां कारण क्या है? जिस चीज का अधिष्ठान और प्रकाशक दोनों एक होता है वो मिथ्या होती है। जिस चीज का अधिष्ठान और प्रकाशक एक होता है वो चीज मिथ्या होती है। उदाहरण के तौर पर स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत का अधिष्ठान जो है वही शुद्ध चैतन्य है।
स्वप्न जगत को प्रकाशित करने वाला भी वही शुद्ध चैतन्य है। और स्वप्न जगत क्या है? मिथ्या है। तो अमावस की रात में सारी बत्तियां बंद है, अंधेरे कमरे में सो रहे हैं, लेकिन स्वप्न क्या देख रहे हैं? हम जो है सुबह सुबह जो है नदी किनारे जो है टहल रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। तो ये अंधेरे कमरे में अमावस की रात में आंखें बंद है, चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं, तो सो रहे हैं, तो ये किसके प्रकाश में सपना देख रहे हैं? तो चैतन्य के प्रकाश में देख रहे हैं। तो ये जो चैतन्य है, ये अधिष्ठान भी है, ये प्रकाशक भी है। इसलिए जिसका अधिष्ठान और प्रकाशक एक ही होता है, वो चीज मिथ्या होती है। अब जो है अधिष्ठान जो होता है हर चीज का, जो सूक्ष्म होता है वो अधिष्ठान होता है, और जो स्थूल होता है उसका आधार सूक्ष्म होता है। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी में भूगोल कहता है कि 75% पानी है और 25% जमीन है। और पानी जो है ये स्थूल जमीन से सूक्ष्म है, और पानी ही जो है 25% जमीन का आधार है। उससे भी सूक्ष्म तो वायु है। वायु तो पूरे जो है भूमि के इर्द गिर्द है, और सबसे सूक्ष्म तो आकाश है। पृथ्वी से भी, जल से भी, वायु से भी सूक्ष्म जो है ये आकाश है, और सारे ग्रह आकाश में है। और ये जो है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये तो सारे जड़ है। इसको जानने के लिए चैतन्यवत ज्ञाता चाहिए। तो चैतन्य जो है, शुद्ध चैतन्य जो है, शुद्ध बोध जो है, ये तो उससे भी सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश का भी आधार है। तो ये अधिष्ठान है। तो ये अधिष्ठान भी है, और ये चैतन्य सारे सृष्टि का प्रकाशक भी है। उसी के जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं। इसके लिए ये सारी मिथ्या है, उसमें ये शरीर भी आ गया। तो इसीलिए जो है ये सबसे सूक्ष्म कारण है। इसलिए है हम ये शरीर हो नहीं सकते, न इंद्रिय, न प्राण, न मन, न बुद्धि। इसको बार बार इसके ऊपर विचार करके जो है ये पक्का होना चाहिए कि किसी भी कल्पना से, किसी भी तर्क से जो है हम ये हो ही नहीं सकते। इससे एक लाभ क्या होगा? मृत्यु का भय निपट जाएगा। शरीर हो या न हो, हमारे अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात बताने के बाद में आज जो है हम नए श्लोक का प्रारंभ करते हैं। 23वां श्लोक। सत्वभासिका चित्वके वेतरा सत्तया हि चित्तया यहम्। सत्वभासिका चित्व वा इतरा सत्तया ही चित्तया ही अहम। अब ये जो है सत्स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा प्रकाश चाहिए क्या? जो स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरे प्रकाश की, दूसरे चैतन्य की आवश्यकता है क्या? जो चैतन्य स्वरूप ही है। क्योंकि सत ही चित है, चित ही सत है। तो सत स्वरूप जो है उसको प्रकाशित करने के लिए और किसी चैतन्य की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे किसी चैतन्य की आवश्यकता पड़ी तो फिर ये जड़ हो जाएगा। क्योंकि ये फिर जो है दृश्य पदार्थ हो गया, ये तो जड़ हो जाएगा। ये तो स्वयं प्रकाश है। सूर्य को प्रकाशित करने के लिए टॉर्च की लाइट की गरज नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। वो तो स्वयं प्रकाश है। और ये सत ही चित है, चित ही सत है। ये दोनों मिलकर ये कोई दो गुण नहीं है, एक तत्व के दो गुण नहीं है सत और चित। जो सत है वही चित है, जो चित है वही सत है। ये दोनों भिन्न नहीं है। क्योंकि अगर भिन्न होता तो चित और सत ये भिन्न होते तो सत बिना चित के जो है ये जड़ हो जाता, और चित बिना सत के तो ये असत हो जाता। तो इसीलिए जो है ये अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही चीज है। दृष्टांत के तौर पर अग्नि है। अग्नि में प्रकाश और उष्णता है। आग जला दो तो उसमें प्रकाश भी है, उष्णता भी है। उसमें से हम प्रकाश और उष्णता को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं। प्रकाश और उष्णता ये दोनों भी ये अग्नि का ही भाग है। ये दो अलग अलग नहीं है।
बिना उष्णता के जो है अग्नि हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के भी जो है अग्नि हो नहीं सकता। तो ये दोनों जो है उसके तो भाग ही है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, उसका स्वरूप ही है। अग्नि का स्वरूप है उष्णता, और प्रकाश जो है वो अग्नि का स्वरूप है। वैसे ही आत्मा का स्वरूप है सत और चित। ये सच्चित स्वरूप है, इसको जो है दूसरे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात यहाँ पर बताने के बाद में अब 24वें श्लोक पर चलते हैं। अब यहाँ पर जो है जीव और ईश्वर में भेद भी है, परंतु ये एक भी है। वो कैसे है ये बताते हुए भगवान रमण महर्षि 24वें श्लोक में कहते हैं, ईश जीवयोर्वेशधिभिदा सत्वभावतो वस्तु केवलम। ईश जीवयोः वेशधि भिदा सत्स्वभावतः वस्तु केवलम। तो ईश्वर और जीव में किस चीज का भेद है? वेश और धी। वेश यानी स्थूल शरीर, धी यानी सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल और सूक्ष्म उपाधि जो है, वेश और धी, यही जो है इनके दृष्टिकोण से जो है ईश्वर और जीव में भेद है। परंतु सत्स्वभावतः वस्तु केवलम। परंतु सत्स्वरूप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दोनों भी जो है एक ही वस्तु है, अभेद है, इसमें कोई भेद नहीं है। अब जो है जीव और ईश्वर में क्या है, जीव व्यष्टि है, उसका तादात्म्य एक शरीर से है, एक स्थूल शरीर से है, और ईश्वर समष्टि है, सारे शरीरों में व्याप है। तो समष्टि शरीरों के साथ में तादात्म्य है, इधर जो है एक ही शरीर के साथ में तादात्म्य है, व्यष्टि और समष्टि। तो ये जो है इसलिए जो है ये सर्वशक्तिमान है, और जीव जो है ये अल्पशक्तिमान है। फिर सूक्ष्म शरीर जो है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों कोश मिलकर उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर, जीव जो है एक सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करके बैठा है, और ईश्वर जो है समष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ में तादात्म्य है। और जीव जो है इसलिए अल्पज्ञ है, और ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है। ईश्वर को सर्वज्ञ होना चाहिए, क्योंकि सारे जीवों के वासनाएं का ज्ञान होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही शरीर जो है उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं, और उसी प्रकार से ही जो है जिस वातावरण में इसको जन्म देना है उसके हिसाब से तो सारा ज्ञान उनको होना चाहिए। तो इसलिए जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी। तो ये जो है ये समष्टि और व्यष्टि का भेद है, परंतु जो है ये सत्स्वरूप के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये दोनों एक ही है। तो जीव और ईश्वर के बीच में जो भेद है ये मिथ्या है, ये व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। ये पारमार्थिक सत्य जो है कि सत्स्वरूप से दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। केवल उपाधियों का त्याग होने से या उपाधियों से तादात्म्य छूटने से, उपाधि अगर नहीं रही, ब्रह्म तत्व माया शक्ति की उपाधि को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म तत्व वही, और उसके साथ में जो है अज्ञानता की उपाधि को फिर जीव कहते हैं। तो उपाधि अगर नष्ट हो गई तो फिर वही दोनों भी वही ब्रह्म तत्व है। तो माया शक्ति ईश्वर के पास है, हम माया शक्ति के जाल से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि जहरीले सांप में, विषैले सांप में जो है जहर होता है, किसी को काट ले तो मर सकता है वो, लेकिन वो विष जो है ये इसके शरीर के अंदर है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वयं तो उस विष से मरता नहीं है। इसी प्रकार माया शक्ति को उठा रखा है ईश्वर ने, माया शक्ति का उपयोग करते, लेकिन उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो
जीव और ईश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसके लिए ईश्वर दर्शन ही जो है आत्मबोध, ईश्वर दर्शन आत्मबोध से ही भिन्न नहीं है। ईश्वर दर्शन ही आत्मदर्शन है, ये दोनों में कोई भेद नहीं है, ये कोई भिन्न नहीं है। तो केवल जीव और ईश्वर में भेद तो उपाधियों का है। उपाधि अगर न रहे तो कोई भेद नहीं है। तो ये हमको जानना जरूरी है। जीव तो ईश्वर नहीं बन सकता। हमने देखा है कि कितना भी अपना अहम को विस्तार कर ले, लेकिन सारे ब्रह्मांड के साथ में जो है तादाद में नहीं हो सकता। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, सारे ब्रह्मांड के साथ में एक है। तो ये हो नहीं सकता। लेकिन अपने स्वरूप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर जीव और ईश्वर दोनों एक ही है। वो शुद्ध ब्रह्म तत्व ही है, अलावा उसके और कुछ हो नहीं सकता। ये बात बताने के बाद में 25वें श्लोक पर चलते हैं। वेशहानत स्वात्मदर्शनम ईशदर्शनम स्वात्मरूपतः। वेशहानतः स्वात्मदर्शनम ईशदर्शनम स्वात्मरूपतः। अब वेश हानतः, ये वेश क्या है? उपाधियां है। ये उपाधियां को त्याग करने से जो है ये उस व्यक्ति को जो है अपने आत्मदर्शन होता है। और ईश्वर का आत्मरूप दर्शन ही जो है वास्तविक ईश्वर दर्शन है। आत्मरूप दर्शन ही ईश्वर दर्शन है, कोई भेद नहीं है उसमें। अभी यहां पर जो है वेशहानतः, उपाधियों का त्याग। उपाधियों का त्याग का अर्थ ये नहीं है कि जाके आत्महत्या करनी है। उपाधियों का त्याग का अर्थ ये है कि उसके साथ में तादात्म्य छोड़ना है। जो हमने अहम भाव करके रखा हुआ है, आत्मबुद्धि करके रखा हुआ है, उसके साथ में तादात्म्य जो है वो छूटना है। वो तो अहंकार गलने के बाद ही छूटता है। तो ये त्याग करने का मतलब यही हो गया कि अहम भाव को जो है उसको नष्ट करना है। शरीर मन इंद्रिय बुद्धि को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर के जो है अहम बुद्धि को ही नष्ट करना है। तो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जो है सच्चित है, और वही हमारा भी स्वरूप है। इसके लिए आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। फिर कोई भक्त होते हैं, अपने श्रद्धा के बल पर उनको अपने इष्ट देव का उस रूप में दर्शन होता है। तो ये जो है परमात्मा का रूप का दर्शन है, स्वरूप का नहीं। स्वरूप का वैसे दर्शन नहीं हो सकता। और रूप जो है वो सीमित होता है, परिच्छिन्न होता है, नाशवान होता है। अवतार पुरुष के भी रूप इस पृथ्वी पर आए, लेकिन अभी तो वो रूप उपस्थित नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी का रूप, श्री कृष्ण का रूप, तो ये तो जो है, क्योंकि रूप तो सीमित रहता है, परिच्छिन्न रहता है, नाशवान रहता है, विकारी रहता है, नाशवान रहता है। तो और ये जड़ भी होता है, कोई भी रूप जो है वो जड़ होता है। तो ये तो जो है, अगर ऐसा कुछ दर्शन हुआ है तो ये परमात्मा का रूप है, स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो आत्मबोध से ही होता है, क्योंकि वो ऐसे दर्शन नहीं होता, वो आत्मबोध है शुद्ध। अभी देखिए, प्रभु रामचंद्र जी का अवतार हुआ, और केवल ऐसे अपने इष्ट भगवान के दर्शन से हमारी अज्ञानता मिटती नहीं है, वो तो आत्मज्ञान से ही मिटती है। प्रभु रामचंद्र जी का अवतार अवतरित हुआ पृथ्वी पर, कितने लाखों लोगों ने देखा होगा, उनका दर्शन किया होगा। उन सबको क्या आत्मबोध हो गया? उनका अज्ञानता क्या नष्ट हो गई? श्री कृष्ण के अवतार में आए तो वहां पर भी कितने लोगों ने उनका दर्शन किया। अर्जुन को ले लीजिए, अर्जुन का तो सखा था ना, भाई भी, बुआ का बेटा, भाई भी, सखा, बचपन से खेलते आए हैं। फिर भी अर्जुन को कोई ज्ञान था क्या? आत्मज्ञान था क्या? नहीं था। वो तो फिर भी जो है भ्रमित ही हो गया। कुरुक्षेत्र के भूमि पर जो है
उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। श्री कृष्ण के साक्षात श्री कृष्ण के साथ में जिंदगी बिता दी, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं था। और जो है वेदांत का सिद्धांत ये है कि जब तक कोई पूछे नहीं ये बताना नहीं चाहिए वेदांत में। ऐसे ही ज्ञान बांटते फिरना नहीं है, वेदांत में ये है। दूसरे ज्ञान की बात और है। तो ये जो है ज्ञान, तो अर्जुन ने कभी पूछा नहीं। ये तो 13 साल वनवास में भी थे, तो उस समय पे तो समय मिलता होगा बहुत, तभी भी पूछा नहीं। चलो कुछ आत्मचर्चा करते हैं। तभी तो जो युद्ध करना है हमको, हमारा हक लेना है कौरवों से, और ये अस्त्र चाहिए वो अस्त्र चाहिए, उसके पीछे पड़े हुए थे। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर बोलने लग गए कि अब तो हम भ्रमित हो गए, अब तो शिष्यस्ते हम, तो हम आपके शिष्य हैं, अब हमको ज्ञान दीजिए। उसके बाद में और फिर भी जो है उसको ज्ञान तो कुछ हुआ नहीं। अर्जुन तो निमित्त था, सारे जीवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन तो निमित्त था। अर्जुन को ज्ञान नहीं हुआ, अगर उसको ज्ञान होता तो वो नरक नहीं जाता, वो तो स्वर्ग ही जाता। उसको ज्ञान तो हुआ नहीं। अर्जुन को ये भय था कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो श्री कृष्ण ने दो बातें बताई, कर्तृत्व अभिमान रहित होकर कर्म करो, युद्ध करो, तुमको कोई पाप लगेगा नहीं, हजारों लोगों को मारने का पाप लगेगा नहीं। और ये अगर कठिन पड़ रहा है, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान छोड़कर कर्म करना इतना आसान नहीं है। जब तक कि अहंकार गल नहीं गया हो तब तक वो नहीं हो सकता। फिर दूसरा सरल का उपाय क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सारे कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो, यही जान लो। और विश्व रूप दर्शन में भी बता दिए, इतने सारे मरे पड़े हुए तुमने मारा है क्या? तो हमारे चरणों में समर्पित कर दो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम इन पापों से बच जाओगे। ये दोनों भी बात उसके समझ में नहीं आई, क्योंकि अहंकार चढ़ा हुआ था। अंतिम दिन 18वें दिन युद्ध समाप्त होने के बाद जब लौटे लौटे तो उसको गर्व हो गया कि मैंने ये महाभारत का युद्ध जीता है। अच्छा, गर्व हुआ है तो फिर भोगना भी पड़ेगा, कि तुमने किया है तो भोगो। तो बात यह है, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसकी अज्ञानता गई नहीं। तो केवल ईश्वर के दर्शन से नहीं होता। महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हो गए, नामदेव महाराज। ये अपने ज्ञानेश्वर महाराज और उनके जो दो भाई और बहन थे उनके समकालीन थे। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज और उनके बहन और भाई ये तो जन्म सिद्ध ही थे, ज्ञानी थे। और नामदेव महाराज को बचपन में ही विठोबा का दर्शन हुआ था, 7-8 साल की उम्र में ही हुआ था। तो उनको इसका गर्व था, मुझे विठोबा भगवान ने दर्शन दिए। तो एक बार जो है इन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ, सोपान देव, मुक्ताबाई और ये नामदेव महाराज भी थे, तो उन्होंने कुम्हार को बुला लिया, हम सबका मटका चेक करके देखो किसका पका हुआ है किसका कच्चा है। तो इन चारों का तो पका हुआ है करके कह दिया कुम्हार ने, और नामदेव का बता दिया ये कच्चा है अभी। तो नामदेव महाराज को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, गए विठोबा जी के पास, बोले वो कुम्हार तो ऐसे कह रहा है कि ये तो कच्चा है। तो बोले कुम्हार ने सही कहा है, तुमको अभी ज्ञान नहीं है, मेरा दर्शन हो गया इसका मतलब ये नहीं कि तुमको ज्ञान हुआ है। तो तुम्हारा गुरु प्रतीक्षा कर रहा है, इस जंगल में जाओ, वहां पे शिव मंदिर है, वहां पे तुम्हारे गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर गए वहां पर, तो शिव मंदिर था, शिवलिंग था, शिवलिंग पर दोनों पैर रखकर एक वृद्ध लेटे हुए थे वहां पर मंदिर में। तो जब नामदेव महाराज ने ये देखा तो बोले क्या अनर्थ है? तो उस व्यक्ति से कहा ये क्या कर रहे हो? बोले कि मैं वृद्ध हूँ, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, मैं ये कमजोर हूँ, तुम ये पैर उठा के दूसरी तरफ रख दो। तो शिवलिंग से उठाकर दूसरी तरफ रखा तो उसके नीचे दूसरा शिवलिंग आ गया। तो बोले ये क्या हो रहा है? तीसरे जगह पे रखा तो वैसे ही शिवलिंग आ रहा है उसी के नीचे, पैर ऊपर है, पैर शिवलिंग के ऊपर है। तो बोले ये क्या है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बोले आप कौन हो? बोले मैं आपका गुरु हूँ, कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो विसोबा खेचर, तो उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब ये लौट कर आते हैं घर, तो फिर
उनके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देता है। तो अंदर से नामदेव महाराज पूछते कौन है, तो बोले मैं विठोबा। तो अंदर से नामदेव महाराज कहते हैं मुझे ऐसे विठोबा का दर्शन नहीं करना है, मिलना भी नहीं है, जो केवल बाहर है और अंदर नहीं है, जो अंदर भी हो बाहर भी हो सब तरफ हो। तो बोले अब इसको ज्ञान हो गया है। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस को भी देवी माँ का दर्शन हुआ था। वो तो बातचीत करते थे, लेकिन देवी माँ को पता था ये केवल मेरा रूप का दर्शन कर रहे हैं, मेरे स्वरूप के बारे में ये अज्ञानी रहेंगे, इसलिए उनके पास में तोतापुरी महाराज भेज दिए ज्ञान देने के लिए। इसके लिए जो है, यदि किसी इष्ट भगवान का हमको दर्शन होता है, अच्छी बात है, हमारे श्रद्धा के बल पर होगा, लेकिन उससे जो है हमारी अज्ञानता नष्ट नहीं होती। उसी इष्ट भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमको जो है रूप का दर्शन नहीं, आपका स्वरूप का दर्शन चाहिए। तो भगवान का स्वरूप तो अपना ही स्वरूप है, इसीलिए कुछ करिए आप, तो स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। तो केवल जो है रूप के दर्शन से काम नहीं होता। हम एक बार तो दुबई गीता ज्ञान यज्ञ के लिए गए थे, दुबई अबू धाबी वगैरह। तो वहाँ पे दुबई में हम भगवत गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग पर हम कर रहे थे विवेचन। तो श्रोतागण में कोई इस्कॉन वाला बैठा हुआ था। तो इस्कॉन वाले तो बड़े वैदिक मंत्रों को भी उन्होंने बदल दिया, हरे राम हरे राम हरे राम। तो वो है, वो तो हरे कृष्ण करके राम को आखिर में कहते हैं। खैर जो भी हो, तो फिर वो कहने लग गए कि नहीं, ये जो है श्री कृष्ण जो है सब कुछ है। बोले अच्छा। तो हमने पूछा ये श्री कृष्ण कहाँ है अभी, तो बोले वो तो गोलोक में है। मतलब आपको श्री कृष्ण का दर्शन करना हो तो आपको गोलोक जाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है। हमारा जो श्री कृष्ण है वो तो जो है आत्म रूप में है, वो उसका स्वरूप है, निर्गुण निराकार स्वरूप रूप में है, और वो यहाँ पर उपस्थित है, वो सब तरफ उपस्थित है। आपको तो गोलोक जाना पड़ेगा रूप देखने के लिए, स्वरूप में तो यहीं पर उपस्थित है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात है। फिर जो है ये बात बताने के बाद में 26वें श्लोक में भगवान रमण महर्षि कहते हैं, आत्म संस्थिति स्वात्म दर्शनम आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता। आत्म संस्थिति ही स्वात्म दर्शनम आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता। तो आत्मा जो है अद्वय होने से आत्म स्वरूप में सम्यक स्थिति में ही आत्मदर्शन है, और यही आत्मनिष्ठा भी है। तो ये तो अद्वय है, और इसी में जो है सम्यक तरीके से स्थिति है, उसी को जो है आत्मदर्शन कहते हैं, अपने ही स्वस्वरूप में रहना। यही आत्मदर्शन है। दृष्टा आत्मा है और दृश्य जो है वो अनात्मा है। जो कुछ भी हम देख सकते हैं वो सारे अनात्मा है। तो ये शरीर को भी हम देख सकते हैं, मन को हम जानते हैं, मन में क्या भावनाएं चल रही, बुद्धि को हम जानते हैं क्या विचार चल रहे हैं, इंद्रियों को हम जानते हैं इसमें क्या विकार हो रहे, सक्षम है या नहीं है। तो ये सारे दृश्य है, ये अनात्मा है। तो दृष्टा ही आत्मा है। दृष्टा एक है, दृश्य तो अनेक है। इसलिए जो है दृष्टा का दृश्य रूप से दर्शन कभी हो नहीं सकता। जब ये आत्मदर्शन हम कहते हैं, दर्शन में द्वैत का भाव आता है, मैं दृष्टा और किसी का दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है वेदांत में जो है दर्शन का अर्थ होता है अपने शुद्ध वृत्ति रहित, वस्तु रहित, वृत्ति रहित बोध। यही जो है आत्मदर्शन है। इसमें जो है दर्शन का अर्थ यही होता है, वृत्ति रहित, वस्तु रहित, द्वैत रहित बोध, शुद्ध बोध। तो आत्मबोध द्वारा स्वरूप में स्थित होना ही जो है आत्मनिष्ठा है, आत्मदर्शन है और आत्मनिष्ठा है। स्वप्न पुरुष जो है
उसके स्वप्न जगत के अनुभव को त्यागने के बाद ही जो है जागृत पुरुष बनता है। तो इसी प्रकार जो है हमारा जो तादात्म्य जो है, अज्ञानतावश हमने जो तादात्म्य गलत कर रखा है, उसके त्यागने के बाद ही हम अपने स्वरूप में आते हैं। आत्मा ज्ञेय वस्तु कभी हो नहीं सकती, ये तो ज्ञाता है, ये तो जानने वाला है, और आत्मा को जानना ही आत्मा होना है। ये दोनों भिन्न चीज नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ऐसे कहा गया है उपनिषदों में। तो ये ज्ञान का विषय नहीं है, शुद्ध बोध है। इसके लिए हम आत्मा को देख नहीं सकते। क्या हम एक बाल्टी में बैठकर अपने आप को उठा सकते हैं क्या? बाल्टी में बैठे, दोनों पैर अंदर है सब, और फिर हाथ से हम उठाने की कोशिश करें, नहीं होगा। तो इसीलिए जो है बुद्धि से हम जान नहीं सकते, बुद्धि के परे जाना पड़ता है। बुद्धि से इतना पक्का कर लेना है हम क्या नहीं है, इसके बाद में जो आगे की यात्रा होती है वो बुद्धि के परे की है, ये पक्का होने के बाद। तो इसलिए जो है ये दूसरे किसी ज्ञान के तरह नहीं है, क्योंकि सारे ज्ञान तो जो है वृत्ति के आधार पर होता है। आत्मबोध जो है वो वृत्ति रहित है। किसी भी चीज का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं तो वृत्ति के आधार पर ही है, लेकिन आत्मज्ञान जो है जहाँ पे सारे वृत्तियां समाप्त हो जाती है, तब आत्मज्ञान होता है, तब आत्मबोध होता है। बुद्धि के परे जाते, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह है, तो बुद्धि के परे जाने के बाद में जब ध्यान में बैठते हैं, समाधि लग जाती है, तब इसके साथ में तादात्म्य छूट जाता है, तब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कब? अगर सोए नहीं हो तो। नहीं तो किसी किसी को जो बैठे हुए है, अब पता नहीं है गहरी नींद में है कि तो उड़ जाते हैं, नींद से उठे कि समाधि से उठे ये पता नहीं। तो शुद्ध बोध होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है बुद्धि से केवल जो है ये हम बात पक्का कर सकते हैं कि आत्मा क्या नहीं है, और जो बच गया वही हमारा स्वरूप है। आगे की बात जो है, बचे हुए कुछ श्लोक रह गए हैं, वो कल का अंतिम सत्र है, कल उसको हम उसके ऊपर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हेलो, સ્વામીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે થોડીક જ વારમાં નવું સત્ર શરૂ થશે અને સર્વ મુમુક્ષુઓ આપ સર્વેનો આભાર. સ્વામીજીએ બહુ પાકી ખાતરી કરાવી દીધી આપણને કે આપણે શરીર તો નથી જ, એના 14 કે 15 કારણો આપીને, અને પછી સાથે એમ પણ કીધું કે શરીર સાથે આપણે મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર પણ નથી. ફરીથી આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.